नमस्कार, मैं हूं शशि। आइए झारखंड के टॉप 25 प्रमुख खबर जानते हैं। पूर्वी सिंहभूम में 50,000 राशन कार्ड धारकों के नाम हटे। झारखंड के पूर्वी सिंहभूम में 50,000 से अधिक लोगों के नाम राशन कार्ड की सूची से हटा दिए गए हैं। अधिकारियों ने बताया है कि ऐसे राशन कार्ड धारकों के नाम हटाए गए हैं जिन्होंने पिछले 6 महीने या उससे अधिक समय से अपने कार्ड का इस्तेमाल नहीं किया है। एक आधिकारिक बयान के अनुसार सत्यापन अभियान के दौरान कुल 1,64,237 निष्क्रिय राशन कार्ड धारकों में से 50,323 के नाम हटा दिए गए हैं। बयान में कहा गया है कि 576 कार्ड धारक लाभ पाने के योग्य पाए गए, जबकि 1,13,338 अन्य के नामों की जांच की जा रही है। उपायुक्त कर्ण सत्यार्थी के निर्देश पर सत्यापन के बाद अपात्र राशन कार्ड धारकों के नाम सूची से हटाने के लिए व्यापक अभियान जारी है। बयान में यह भी कहा गया है कि जिले के शहरी और ग्रामीण इलाकों में 20,067 नाम हटाए गए हैं क्योंकि उनके आधार कार्ड नंबर संदिग्ध पाए गए। ऐसे 2500 से अधिक राशन कार्ड धारकों की जांच की जा रही है। रामदास सोरेन का काम हमेशा ऊर्जा प्रदान करता रहेगा। हेमंत सोरेन। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन बुधवार को पत्नी कल्पना सोरेन के साथ शिक्षा मंत्री रहे दिवंगत रामदास सोरेन के जमशेदपुर के घोड़ा बांध स्थित आवास पहुंचे। वहां श्रद्धांजलि अर्पित कर शोकाकुल परिजनों से मिलकर अपनी गहरी संवेदना जताई। इस दौरान सीएम ने कहा है कि रामदास दा सशरीर हमारे साथ नहीं है, लेकिन उनका व्यक्तित्व और काम सदैव ऊर्जा प्रदान करता रहेगा। इस दुख की घड़ी में पूरा झामो परिवार शोकाकुल परिजनों के साथ है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि दिसोम गुरु और मेरे बाबा शिबू सोरेन के निधन के एक पखवाड़े के अंदर ही रामदास सोरेन जी के दुनिया से चले जाने की पीड़ा मेरे लिए असहनीय है। मन व्याकुल और व्यथित है। उनका निधन इस राज्य के साथ मेरे लिए अपूरणीय क्षति है। उनके चले जाने से जो शून्यता आई है उसकी भरपाई नहीं हो सकती। मुख्यमंत्री ने कहा है कि दिवंगत रामदास सोरेन ने संघर्ष से अपनी एक अलग पहचान बनाई थी। उन्होंने कहा है कि स्कूली शिक्षा एवं स्वच्छता मंत्री के रूप में रामदास सोरेन काफ़ी बेहतर कार्य कर रहे थे। बालू घाटों की नीलामी प्रक्रिया सितंबर तक पूरी करे। मुख्य सचिव अलका तिवारी ने सभी उपायुक्तों राज्य के व्यावसायिक बालू घाटों की नीलामी की प्रक्रिया सितंबर के पहले पखवाड़े तक पूरा कर लेने का निर्देश दिया है। उन्होंने कहा है कि उपायुक्त नीलामी के पहले बालू घाटों की नई पॉलिसी को पूरी तरह समझ ले ताकि नीलामी प्रक्रिया पारदर्शी हो और उस दौरान कोई तकनीकी समस्या नहीं आए। इसके लिए उन्होंने खनन पदाधिकारी सहित उपायुक्तों को भी बेसिक जानकारी के लिए प्रशिक्षित होने पर बल दिया। मुख्य सचिव ने कहा है कि नई बालू नीति से सरकार की मंशा उपभोक्ताओं को उचित कीमत पर बालू सर्वसुलभ कराना है। वहीं बालू के अवैध कारोबार पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने और अन्य राज्यों पर बालू की निर्भरता खत्म करना है। वह बुधवार को बालू घाटों की नीलामी को लेकर तमाम उपायुक्तों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मुखातिब थी। पूरक मानसून सत्र 22 से 26 को अतिवृष्टि पर चर्चा। झारखंड विधानसभा का पूरक मानसून सत्र 22 से 28 अगस्त तक आयोजित होगा। सत्र के पहले दिन शोक प्रकाश पेश कर दिसोम गुरु शिबू सोरेन, पूर्व शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन, पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक सहित विभिन्न क्षेत्रों के दिवंगत आम और खास लोगों को श्रद्धांजलि दी जाएगी। इसी दिन 22 अगस्त को हेमंत सरकार चालू वित्त वर्ष का पहला अनुपूरक बजट पेश करेगी। सदन में 26 अगस्त को राज्य में अतिवृष्टि के कारण उत्पन्न परिस्थिति पर विशेष चर्चा की जाएगी। पूरक सत्र में कुल 4 कार्य दिवस होंगे और इस दौरान 4 महत्वपूर्ण विधेयक भी पेश किए जाएंगे। पक्ष और विपक्ष ने सत्र को लेकर अपनी अपनी तैयारी पूरी कर ली है। बता दें, मानसून सत्र 4 अगस्त को दिसोम गुरु शिबू सोरेन के निधन के बाद अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया था। स्कूलों में होगा ई शिक्षा महोत्सव। झारखंड के हाई और प्लस 2 स्कूलों में ई शिक्षा महोत्सव होगा। यह प्रतियोगिता उन सभी हाई व प्लस 2 स्कूलों में होगी जिसमें ICT लैब है। जे गुरुजी ऐप में वस्तुनिष्ठ बहुविकल्पी प्रश्न आएंगे। प्रश्नों को जवाब प्रतियोगिता में शामिल 9वीं से 12वीं के छात्र छात्राओं को देना होगा। स्कूल स्तर पर एक छात्र और एक छात्रा का चयन किया जाएगा। स्कूल स्तर पर चयनित छात्र छात्राएं प्रखंड स्तर की प्रतियोगिता में शामिल होंगे। वहीं प्रखंड स्तर पर 4 छात्र और 4 छात्रा का चयन होगा। इनकी जिला स्तर पर प्रतियोगिता होगी। इनमें ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव सवाल पूछे जाएंगे।
हर प्रखंड से एक छात्रा व एक छात्र का चयन जिला स्तरीय प्रतियोगिता के लिए होगा और अंतिम रूप से दो छात्र छात्रा हर जिला से चयनित होंगे। बता दें राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में भी ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव प्रश्न पूछे जाएंगे। 48 छात्र छात्रा में सर्वश्रेष्ठ चयनित होंगे जिन्हें राज्य सरकार विशेष रूप से सम्मानित करेगी, जबकि अन्य प्रतिभागियों को भी पुरस्कृत किया जाएगा। गिरिडीह में नक्सलियों का विस्फोटक बरामद। प्रतिबंधित नक्सली संगठन भाकपा माओवादी द्वारा छिपा कर रखा गया विस्फोटक बरामद किया गया है। यह विस्फोटक जिले के खुखरा थाना क्षेत्र के पारसनाथ की तराई वाले इलाके जोकाई नाला व चतरो कन्नाडीह के समीप गड्ढों में छुपा कर रखा गया था। गिरिडीह पुलिस एवं सीआरपीएफ को यह सफलता संयुक्त रूप से चलाए गए सर्च ऑपरेशन में मिली है। सर्च ऑपरेशन में नक्सलियों द्वारा रखे गए 300 मीटर कोर्डेक्स वायर, 13 लीटर एक्सप्लोसिव केमिकल लिक्विड पुलिस व सीआरपीएफ ने बरामद किया है। बरामद सामग्री का उपयोग विस्फोटक निर्माण में किया जाता है। एसपी डॉक्टर विमल कुमार ने पत्रकार सम्मेलन कर बुधवार शाम को इसकी जानकारी दी है। दरअसल गिरिडीह के एसपी डॉक्टर विमल कुमार एवं सीआरपीएफ 154 बटालियन के कमांडेंट सुनील दत्त तिवारी को यह गुप्त सूचना मिली थी कि पारसनाथ के जंगल में किसी वारदात को अंजाम देने के उद्देश्य से नक्सलियों द्वारा विस्फोटक छिपाकर रखा गया है। सरायकेला में 1000 से ज़्यादा बच्चों की आंखें खराब। आज के दौर में स्मार्टफोन हर किसी की ज़रूरत बन गया है, लेकिन इसका सबसे बुरा असर बच्चों की सेहत पर पड़ रहा है। लगातार घंटों तक मोबाइल स्क्रीन पर चिपके रहने की आदत अब बच्चों की आंखों के लिए खतरनाक साबित हो रही है। बता दें सरायकेला खरसावां जिले में हुए एक बड़े सर्वे ने इन खतरे को उजागर किया है। जिले के लगभग 1000 से ज़्यादा छात्रों की आंखों में सूखापन, जलन, दर्द और नज़र कमज़ोर होने जैसी समस्याएं मिली है। यह चौंकाने वाला आंकड़ा तब सामने आया है जब जिला अंधापन नियंत्रण समिति ने 808 प्रशिक्षित शिक्षकों और 6 नेत्र सहायकों की मदद से 55,256 स्कूली छात्रों की आंख की जांच की। इस जांच में पाया गया है कि स्मार्टफोन के अत्यधिक इस्तेमाल के कारण बड़ी संख्या में बच्चे की आंखें में दिक्कतें आ रही है। हजारीबाग में देह व्यापार, 6 होटल के संचालक सहित 17 गिरफ्तार। हजारीबाग 4 लेन बाईपास पर मौजूद होटल में देह व्यापार के कारोबार का पता चला है। देह व्यापार के कारोबार में संलिप्त 6 होटलों से 17 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार कर बुधवार को जेल भेज दिया। इसमें होटल संचालक, मैनेजर और कर्मी शामिल हैं। पकड़े गए होटल संचालक, मैनेजर और स्टाफ होटल 7 डेज, होटल बर्निका, होटल टू ईट, होटल स्पाइसी विला, सिद्धि विनायक और होटल रुक्मिणी के हैं। बता दें एसपी अंजनी अंजन ने कहा है कि इन होटल के संचालकों ने स्वीकार किया है कि युवक और युवतियों से मोटी राशि लेकर उन्हें रूम उपलब्ध कराते थे। एसपी ने कहा है कि युवक युवतियों को 2 घंटे के लिए रूम दिया जाता था। एसपी ने बताया है कि होटल संचालक सभी कपल्स को गर्भ निरोधक संसाधन, एनर्जी पिल्स सहित अन्य सामग्री भी देते थे। इसके बदले संचालक जोड़ों से राशि वसूलते थे। पुलिस ने छापेमारी के दौरान बिस्तर के नीचे से और बेड पर मैनेजर के काउंटर से काफ़ी मात्रा में आपत्तिजनक सामग्री जब्त की है। जरूरतमंद बेघरों के लिए अबुआ आवास का 1% रहेगा आरक्षित। राज्य सरकार ने बेघरों और जरूरतमंद ग्रामीणों के लिए बड़ा फैसला लिया है। अब अबुआ आवास योजना के तहत वे लोग भी पक्का घर पा सकेंगे जो सरकारी मापदंड पूरा नहीं कर पाते। इसके लिए हर जिले में कुल वार्षिक लक्ष्य का 1% आवास आरक्षित रहेगा। उपायुक्त की सिफारिश पर ऐसे जरूरतमंदों को पक्का आवास उपलब्ध कराया जाएगा। ग्रामीण विकास विभाग की यह महत्वाकांक्षी योजना वित्तीय वर्ष 23-24 से शुरू हुई है। इसका मकसद ग्रामीण क्षेत्रों में आवास विहीन परिवारों को 31 वर्ग मीटर क्षेत्रफल में 3 कमरे, रसोई और शौचालय सहित पक्का घर देना है। लाभुक को इसके लिए 2 लाख रुपए की राशि, मनरेगा के तहत 95 मानव दिवस की मजदूरी और शौचालय निर्माण के लिए अलग से सहायता दी जाती है। बता दें ऐसे परिवार जो मापदंड पूरे नहीं करते लेकिन पक्का घर बनाने में सक्षम नहीं हैं, उनके लिए आवास आरक्षित रहेगा। पलामू टाइगर में शिकार की कोशिश, 9 गिरफ्तार। पलामू टाइगर रिजर्व में जंगली जानवरों का शिकार करने वाले 9 शिकारियों को 8 भरठुआ बंदूक के साथ गिरफ्तार कर लिया गया है। गिरफ्तार शिकारियों ने अब तक हिरन, जंगली सुअर समेत कई जंगली जानवरों को शिकार भी किया है। उनके निशाने पर रांची के सिल्ली से लेकर हाल ही में पीटीआर में छोड़े गए बाघ का शिकार करने की भी योजना थी। पीटीआर प्रबंधन टीम ने इस योजना को विफल कर दिया है। गिरफ्तार शिकारियों में लातेहार नवागढ़ के सरफुद्दीन मियां भरठुआ बंदूक में गोली भरने के लिए बारूद और गंधक की आपूर्ति करता था। उससे बारूद व गंधक बेचते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार भी कर लिया गया। बता दें पीटीआर के डिप्टी डायरेक्टर कुमार आशीष और प्रजेश कांत जेला ने
इसकी जानकारी देते हुए बताया है कि 2 दिन पहले बेतला नेशनल पार्क में शिकार करने पहुंचे 4 शिकारियों को पकड़ा गया था। सूर्या हंसदा को न्याय के लिए 23 को राजभवन मार्च। झारखंड के गोड्डा जिले में समाज सेवी, राजनेता और कथित आपराधिक मामलों में वंचित सूर्य नारायण हंसदा उर्फ सूर्या हंसदा के एनकाउंटर का विरोध जारी है। झारखंड के मुख्य विपक्षी पार्टी भाजपा ने सबसे पहले इसका विरोध किया। सूर्या हंसदा एनकाउंटर केस की सीबीआई जांच या झारखंड की किसी सिटिंग जज की अध्यक्षता में जांच कराने की मांग की। फिर झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा ने भी सीबीआई जांच की मांग की है। अब आदिवासी समूह ने सूर्या हंसदा को न्याय दिलाने के लिए कैंडल मार्च निकालने का फैसला किया है। बता दें, आदिवासी समूह ने राजधानी रांची में बुधवार की शाम को कैंडल मार्च निकालने का ऐलान किया है। वहीं जय आदिवासी केंद्रीय परिषद के अध्यक्ष निरंजना टोपनो ने आरोप लगाया है कि कई राजनीतिक दलों के टिकट पर विधानसभा चुनाव लड़ चुके सूर्या हंसदा की हत्या की गई है। जमशेदपुर में बिना हेलमेट नहीं मिलेगा पेट्रोल। जमशेदपुर जिले के पेट्रोल पंप पर एक नया नियम नो हेलमेट नो पेट्रोल लागू किया गया है। इस नियम के तहत अब बिना हेलमेट के पेट्रोल लेने आने वाले 2 पहिया चालकों को पेट्रोल नहीं मिलेगी। इस नियम का उल्लंघन करने वाले पेट्रोल पंप मालिकों व कर्मियों पर कार्रवाई भी की जाएगी। जिला प्रशासन ने मंगलवार को पेट्रोल पंप संचालकों के साथ बैठक की है। इसमें डीटीओ धनंजय और ट्रैफिक डीएसपी श्री नीरज ने नो हेलमेट नो पेट्रोल से संबंधित आवश्यक निर्देश दिए हैं। अधिकारियों ने कहा है कि पेट्रोल पंप पर हेलमेट न पहनने वाले 2 पहिया चालकों को पेट्रोल नहीं दे। पंप पर नो हेलमेट नो पेट्रोल के साइन बोर्ड भी लगाए ताकि नागरिकों को नियमों के बारे में जानकारी मिल सके। धन्यवाद।